श्री कृष्ण कहते हैं, दुख और संघर्ष तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन इनसे लड़कर ही इंसान मजबूत बनता है। अपनी ताकत को पहचानो और आगे बढ़ो। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो आप सही दिशा में हो। आसान रास्ते मंजिल तक नहीं, भ्रम तक पहुंचाते हैं। आपका दर्द आपकी ताकत बन सकता है, बस उसे सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है। जो वक्त अभी आपको रुला रहा है, वही एक दिन आपको सबसे बड़ा इनाम देगा। इस पर विश्वास रखो। हर ठोकर एक सबक है और हर सबक एक कदम है सफलता की ओर। ठोकरों से डरना बंद करो। आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। ईश्वर ने आपके लिए कुछ खास लिखा है और यह दुख उसका हिस्सा है। अगर आज टूट गए तो कल कैसे जीतोगे? खुद को संभालो, क्योंकि आपकी लड़ाई सिर्फ आपके लिए नहीं, उन सबके लिए है जो आपसे प्यार करते हैं। दुख को अपना साथी मत बनाओ, इसे अपना गुरु बनाओ। इससे सीख लो और खुद को बेहतर बनाओ। जब भी लगे सब खत्म हो गया है, तब समझो कि शुरुआत करने का सही वक्त आ गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सही नहीं है कि हम कभी भी कोशिश न करें। मनुष्य का धर्म है प्रयास करना, क्योंकि बिना प्रयास के जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं होता। लोग जब कहते हैं कि तुम बदल गए हो, तो इसका अर्थ है कि जीवन ने तुम्हें कुछ नया सिखाया है। बदलाव जीवन का नियम है, और जब मन में बदलाव आता है तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। आज हम अपने हिसाब से जीने लगे हैं। दूरी से क्या फर्क पड़ता है? हम कभी भी तुम्हें भूलने वाले नहीं। क्योंकि दोस्तों, पहले अपने कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों, हम कभी भी तुम्हें भूलने वाले नहीं, क्योंकि यादें मुलाकात से कम नहीं होती। जो यादें दिल में बसती हैं, वे हर दिन जीने की वजह बनती हैं। लेकिन कभी किसी को भूलने के लिए समय नहीं होता, और भूल सुधारने के लिए समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को रुलाते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि एक दिन समय उन्हें भी रुलाएगा। समय का पहिया घूमता है और हर किसी को उसका हिसाब देना पड़ता है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती हैं, वे एक दिन खत्म हो जाती हैं। नियम और कड़ी मेहनत से भी मीठा परिणाम तभी मिलता है जब मन सही हो। जैसे घी और दूध से सींचे गए पेड़ में फल मीठे आते हैं, वैसे ही सही विचारों और मेहनत से जीवन का सार मिलता है। लेकिन दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता से नहीं हटता, चाहे उसके लिए कितने भी अच्छे शब्द क्यों न कहे जाएं। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जहां बिना कहे बहुत कुछ समझा जाता है। किसी को अनदेखा करना या नजरअंदाज करना एक रिश्ता तोड़ सकता है, लेकिन सच्चे रिश्तों में यह सब मायने नहीं रखता। मुश्किलें उन पर ही आती हैं जो उन्हें बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। जब समय आता है तो हमें इसे समझने और इसका सही उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि समय हमारी मर्जी पर निर्भर नहीं करता। कभी कभी हमें अपनी आंखें खोलनी पड़ती हैं, क्योंकि उजाला केवल सूरज के निकलने से नहीं आता। असली उजाला तब आता है जब हमारा दिल और दिमाग सकारात्मक विचारों से भर जाता है। शौक और मेहनत दोनों का अपना महत्व है। शौक हमें जीने की प्रेरणा देते हैं, और मेहनत हमें वह दिशा देती है जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। हर बार जब आप गिरते हैं तो समझो कि यह भगवान का तरीका है आपको सिखाने का। जो लोग दूसरों को नीचे गिराते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हर इंसान के जीवन में दुख, सुख, उतार और चढ़ाव आते हैं, लेकिन जिन्हें सहने की क्षमता होती है, वे ही अंत में विजेता बनते हैं। मेहनत कल की खुशियों की कुंजी है। जो आज मेहनत करता है, वही कल सुकून और संतोष से जीवन जीता है। लेकिन ज्यादा उम्मीदें कभी कभी गहरे घाव दे जाती हैं। जब हमें किसी से लगाव होता है, तो उसी के कारण चोट भी सबसे गहरी लगती है। जो हमें दर्द देते हैं, वे अक्सर हमारे अपने होते हैं, क्योंकि जो लोग खुशी देते हैं, वे हमेशा हमारे साथ नहीं होते। रातें भले ही बदल जाएं, पर मंजिल वही रहती है। जज्बा और हौसला ही वह ताकत है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, लेकिन वक्त हमेशा बदलता है। हमारी हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही छुपा होता है। दूसरों के पास केवल सुझाव होते हैं, लेकिन असली उत्तर हमें खुद ढूंढने पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। जो तुम्हें मौका दे, उसे कभी धोखा मत देना, और जो तुम्हें धोखा दे,
उसे कभी दूसरा मौका मत देना। इंसान की आंखें तालाब नहीं होती, फिर भी वे भर आती हैं। दिल कांच नहीं होता, फिर भी वह टूट जाता है। इंसान मौसम नहीं होता, फिर भी बदल जाता है। हमेशा खुश रहना सीखो। सोचो, जो बीता वह अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, और जो आने वाला है वह बेहतरीन होगा। लेकिन जब वक्त और अपने दोनों चोट पहुंचाते हैं, तब इंसान सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी पत्थर बन जाता है। जब मां हमें छोड़कर जाती है तो दुनिया में कोई दुआ देने वाला नहीं बचता, और जब पिता छोड़कर चला जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं रहता। लड़कियां कभी बीमार नहीं होती, उन्हें बस नजर लग जाती है। एक बड़ा आदमी वही होता है जो अपने पास बैठे व्यक्ति को कभी छोटा महसूस न होने दे। हम भी इंसान हैं, दर्द हमें भी होता है। हम उतने बुरे नहीं थे जितना तुमने समझ लिया। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती हैं वे एक दिन खत्म हो जाती हैं। आज मुश्किल है, लेकिन कल थोड़ा बेहतर होगा। यही विश्वास हमें जीने की ताकत देता है। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, पर उससे भी ज्यादा तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरी बना लेता है। अलविदा कहना उस शख्स से सबसे मुश्किल होता है जिसने हमें अनगिनत यादें दी हों। यादें जो दिल के किसी कोने में बसेरा कर लेती हैं और बार बार हमारे सामने आकर हमें रुला जाती हैं। जो कहते थे कि वे सबकी तरह नहीं हैं, वही लोग बदल जाते हैं। यह सच है कि समय के साथ सब कुछ बदलता है, लेकिन यह भी सच है कि जो लोग अपने वादों पर टिके रहते हैं वे हमेशा दिल में खास जगह रखते हैं। अगर तुम जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो खुद को ऐसा बना लो कि चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें कोई फर्क ना पड़े। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें दूसरों पर निर्भर रहना छोड़कर खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। जो इंसान सब्र करना सीख जाता है वह जिंदगी की आधी जंग जीत चुका होता है। सब्र ही वह ताकत है जो इंसान को कठिन से कठिन हालात में भी संभाले रखती है। इंसान उस वक्त सबसे ज्यादा बेवकूफ बनता है जब वह किसी और को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। यह एक कड़वा सच है कि जो दूसरों के साथ छल करता है वह असल में अपने आप को धोखा देता है। मेहनत इतनी चुपचाप करो कि सफलता शोर मचा दे। सफलता का शोर वह सबसे सुंदर संगीत है जो आपकी मेहनत को सम्मानित करता है। अगर तुम्हारे पास एक सच्चा हमदर्द और हमसफर है तो तुमसे बेहतर कोई नहीं। सच्चा साथी वह है जो बुरे वक्त में तुम्हारा हाथ थामे और तुम्हें उठने की ताकत दे। गिरना आसान होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे उठाना बहुत मुश्किल। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाएं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान हमेशा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आने वाला कल आपके हाथ में है। आप जो बीज आज बोते हैं वही कल आपकी फसल बनेगा। जीवन एक बूंद की तरह नाजुक है, लेकिन अहंकार समुद्र से भी बड़ा। यहां हर व्यक्ति मुसाफिर है और एक दिन वह भी यादों में समा जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन बीते हुए कल में लोगों का व्यवहार हमेशा याद रहता है। किसी ने कैसे आपको महसूस कराया वही आपकी यादों में बसता है। अब समय आ गया है कि हम ऐसे मजहब को अपनाएं जिसमें इंसानियत को सर्वोपरि रखा जाए। चाहे कोई आपका कितना भी अपना हो, सबसे पहले वह अपना ही फायदा देखता है। यह कड़वा सत्य हमें अक्सर पुराने रिश्तों से सिखाई देता है, क्योंकि पुराने रिश्ते नए रिश्तों में समा जाते हैं। कुछ लोग इतने विश्वास के साथ झूठ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह आपसे छल कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धूप का होना सिर्फ उजाला लाना नहीं है। कभी कभी यह हमें दिखाता है कि दुनिया कितनी कठोर हो सकती है। धूप न केवल रोशनी का प्रतीक है, बल्कि एक चुनौती भी है जो हमें यह सिखाती है कि कठिन हालातों में भी हमें अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। पर मैंने आज तक किसी दिल को इस धूप में पिघलते नहीं देखा। जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो हमारी नींदें उड़ा देती हैं, लेकिन हर जागने वाला आशिक नहीं होता। कभी कभी यह जागना हमारी जिम्मेदारियों का सम्मान है। जीवन में रिश्ते वही मायने रखते हैं जिनसे यह एहसास हो कि हम अकेले नहीं हैं, पर वही रिश्ते भी कभी कभी खत्म हो जाते हैं जिनके बिना जीने की कल्पना तक नहीं की थी। डर भी अब नहीं रहा किसी को खोने का, क्योंकि खुद को खो देने का दर्द उससे कहीं बड़ा होता है।
यह दुनिया आपको वह दिखाती है जो आप देखना चाहते हैं, पर असली सवाल यह है कि आप अपने भीतर क्या महसूस करते हैं। घर का आकार कोई महत्व नहीं रखता, वहां कितनी खुशियां हैं यह सब कुछ है। जिन घरों में प्यार और समझ है वे महलों से भी बड़े होते हैं। अगर कुछ लोग तुम्हारे शब्दों की कदर करते हैं तो यह तुम्हारे जीवन के संघर्षों की असली जीत है। मोहब्बत में केवल तुमने ही हार नहीं देखी, हर बर्बादी के पीछे एक गहरी कहानी छिपी होती है। गलतियां इंसान के हिस्से में आती हैं, पर एक दिन यह भी समझ आता है कि लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारे विकल्प ढूंढते थे। यह सच है कि दुनिया बदलती है और इसके साथ लोग भी, लेकिन यह बदलाव हमें अपने मूल्य को पहचानने का मौका देता है। जीवन जीभ तो देता है, पर उसका सही उपयोग सीखने में कभी कभी पूरी जिंदगी लग जाती है। जो शब्द हम कहते हैं वे न केवल हमें बल्कि हमारे भविष्य को भी आकार देते हैं। कठिनाइयों से जब पूछा कि तुम इतनी कठोर क्यों हो, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करती। दुनिया उन लोगों को महत्व देती है जो अपने हौसले से कठिनाइयों को हराते हैं। अपनी तकलीफों को अपने हौसले से परिचित कराओ, उन्हें दिखाओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। हमारे संघर्ष ही हमारे चरित्र की नींव रखते हैं। किताबें केवल ज्ञान का माध्यम नहीं है। कुछ मतलबी लोग भी जीवन के गहरे पाठ पढ़ा जाते हैं। तारीफ करनी है तो चरित्र की करो, चित्रों की नहीं। चित्र कुछ दिन में बन जाते हैं, लेकिन चरित्र बनाने में पूरी जिंदगी लगती है। यह हमारा चरित्र ही है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है। सच बोलो, क्योंकि फैसले उससे होते हैं। झूठ से केवल फासले बढ़ते हैं। सच में ताकत होती है और झूठ केवल भ्रम का निर्माण करता है। अगर दुनिया तुम्हारे रास्ते पर शंका करती है तो उसे अपने प्रयासों से जवाब दो। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा उन्हें अपनी सफलता से अचंभित करो। जरूरी नहीं कि भगवान का नाम बुढ़ापे में ही लिया जाए। क्या पता बुढ़ापा ही ना आए। जीवन का हर क्षण अनमोल है और इसे जीने का सही समय अभी है। वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि यही पल तुम्हारा सच है। अपने आसपास देखो, जो ईश्वर ने बिना प्रार्थना के दिया वह कितना अमूल्य है। हर सुबह का उजाला, हर सांस, हर रिश्ते, ये सब बिना मांगे मिले हैं। इन्हें समझो, इन्हें सराहो। हर तकलीफ, हर कठिनाई, हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाने आया है। जो तुम पर बीत रही है वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। इसे बाधा मत समझो, यह तुम्हारे साहस की परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाना चाहिए। यह तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है कि तुम अपने जीवन को कैसे सरल बनाते हो। वक्त की फितरत यही है, आज तुम्हारा है तो उड़ लो, लेकिन कल वक्त किसी और का होगा, तब वे तुम्हें उड़ता देखेंगे। जीवन में सबसे बड़ी रुकावट हमारा खुद का डर है। डर को मत दबाओ, इसे पहचानो और इससे लड़ो। आंतरिक संघर्ष से कोई भाग नहीं सकता। चाहे इसे छुपाने की कितनी भी कोशिश कर लो, यह भीतर दबा रहता है और सही अवसर मिलते ही भभक उठता है। अहमियत का मोल तभी है जब लोग उसे समझें, वरना शराफत यहां किसे डराती है। यह दुनिया दिखावे से चलती है, लेकिन असली ताकत तुम्हारे चरित्र, संस्कार और ज्ञान में है। ये ऐसी संपत्तियां हैं जिनकी नकल कोई नहीं कर सकता। चरित्र को मजबूत बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। हर रुकावट तुम्हारे साहस की परीक्षा लेती है। रास्ते खुलेंगे, बस हिम्मत करके लड़ा तो सही। जब तक तुम खुद को कमजोर समझोगे, दुनिया भी तुम्हें वही दिखाएगी। राजा का संग तुम्हें रुला सकता है, लेकिन फकीरों का संग तुम्हें खुदा से मिला सकता है। इसलिए संगत पर ध्यान दो, क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य का निर्माण करती है। हमने अपनी एक दुनिया बना ली है जहां सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई है। इस जमाने से गिला क्यों करना, जब खुद अपनी परछाई तक दूर चली जाती है। दिखावे की नजदीकियों से मिली दूरियां अब सच्ची लगने लगी हैं। जो रिश्ते केवल समय बिताने और जलाने के लिए हैं, उनसे दूर हो जाओ। सच कहें तो सबसे पहले बुरा सोचना छोड़ दो। जिंदगी को बेहतर समझने की शुरुआत यहीं से होती है। अगर तुम हर स्थिति में अच्छा देखने की आदत डाल लोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। आज के द्वार में सच्चे लोगों की तलाश करना बेकार है,
क्योंकि लोग तो केवल अपने फायदे के लिए तुम्हारे पास आते हैं। गुरूर चाहे छत को हो या इंसान को, वक्त उसे फर्श पर लाकर खड़ा कर देता है। इसलिए कदर उन्हीं की करो जो तुम्हारी कदर करना जानते हैं। जीवन में वही रिश्ते टिकते हैं जो सच्चे हैं। सच बोलो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। झूठ केवल फासले बढ़ाता है और सच रिश्तों को गहरा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बाधाएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए होती हैं। अगर तुमने यह समझ लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। हर संघर्ष एक अवसर है। आज का संघर्ष तुम्हें कल का नायक बना देगा। जानते हो, जिंदगी बार बार इम्तिहान लेगी। यह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए करती है। जो लोग तुम्हारे साथ हैं वे केवल तुम्हारी स्थिति के कारण हैं, मगर याद रखना, दिन खराब हो सकते हैं, जिंदगी नहीं। सच्चा साथ वही होता है जो जिक्र से ज्यादा फिक्र करता है। जब किसी का नाम बार बार पुकारा जाए तो वह मुड़कर देखता ही है। वैसे ही जब तुम ईश्वर का स्मरण करते हो तो वह तुम्हारी पुकार जरूर सुनते हैं। ईश्वर को प्रथम स्थान दो। देखना, बाकी सभी चीजें अपने सही स्थान पर पहुंच जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग दिल से निभाते हैं और कुछ दिमाग से। पर याद रखना, माफी बार बार दी जा सकती है, लेकिन भरोसा केवल एक बार किया जाता है। अगर तुम्हारी जिद जीतने की है तो न उम्र तुम्हें थका सकती है, न ठोकरें तुम्हें गिरा सकती हैं और न परिस्थितियां तुम्हें हरा सकती हैं। हिम्मत मत खोना, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। उन लोगों को भी जवाब देना है जिन्होंने कहा था यह तेरे बस का नहीं। जीत कर दिखाना है, साबित करना है कि जिद और मेहनत किसी भी सीमा को पार कर सकती है। चेहरे की चमक देखकर दोस्त मत बनाओ। दोस्ती मन की सफाई से तय होती है, तन के रंग से नहीं। अगर तुम्हारा मन साफ है तो ईश्वर भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जो ईश्वर को अपना वकील बनाता है वह अपना मुकद्दमा बिना किसी शुल्क के जीतता है। हर नाराजगी शब्दों में नहीं जताई जाती, कुछ बातें चुप रहकर भी समझाई जाती हैं। और सच्चा इंसान वही है जो अपनी गलती मानने का साहस रखता है। गलतियों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि यह तुम्हारे चरित्र की ताकत है। जिंदगी से शिकवे शिकायतें छोड़ दो, उससे सिर्फ यह पूछो, सफर कितना बाकी है। जैसे सूरज को ढलना सिखाती है शाम और परवाने को जलना सिखाती है रात, वैसे ही तकलीफें इंसान को संभलना सिखाती हैं। हर ठोकर का उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं, तुम्हें चलना सिखाना है। जो बीता वह सबक है, जो चल रहा है वह अवसर है, और जो आने वाला है वह तुम्हारे प्रयासों का परिणाम होगा। खुद पर विश्वास रखो, तुम्हारा हौसला ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हर मुश्किल को अवसर मानो। याद रखो, जब पत्थर को तराशा जाता है तभी वह मूर्ति बनती है। ठीक वैसे ही जब तक तुम चुनौतियों का सामना नहीं करोगे तब तक तुम्हारे भीतर छिपी प्रतिभा बाहर नहीं आएगी। जो ठान लिया है उसे हासिल करो। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें सफल बना सकता है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा समर्पण तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां तुम्हारा इंतजार तुम्हारी जीत कर रही है। हर चीज की असली कीमत तब समझ आती है जब वक्त का इम्तिहान सामने होता है। जो ऑक्सीजन हमें मुफ्त में मिलती है वही अस्पताल में बिकती है, तो जीवन का असली मोल पता चलता है। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं। जिन लोगों को तुम्हारे रिश्तों की कदर नहीं, उनके साथ खड़े रहने से बेहतर है अकेले खड़े रहना। यह अहंकार नहीं बल्कि स्वाभिमान है। सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत रखो, भले ही इसके लिए तुम्हें अपने कुछ रिश्ते खोने पड़े। सुख की तलाश में मत भटको, क्योंकि वह कहीं और नहीं, इसी पल में है। यही बोध निर्माण है। जो ख्याल तुम्हारे मन में हर समय रहता है उसे ईश्वर के भरोसे छोड़ दो। शिकायतें करना बंद करो, कभी खुद से, कभी अपनों से और कभी किस्मत से। याद रखना, अगर सपने तुम्हारे हैं तो कोशिशें भी तुम्हारी होनी चाहिए। आज आत्माएं नहीं, इंसान भटकते हैं। हर किरदार की कीमत वक्त के साथ बदलती है, पर सच यह है कि जो रिश्ता दिल से निभाया जाता है उसे अक्सर समझा ही नहीं जाता। सुनार का कचरा भी बनिए के बादाम से महंगा होता है। इसलिए अच्छे लोगों की संगत में रहो और दिलों में जगह बनाना सीखो। गुरूर में हर कोई रहता है,
लेकिन सच्चा सुख वही है जहां स्वाभिमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग तुम्हारी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, बस अपने कर्म पर विश्वास रखो। अगर परछाई कद से बड़ी और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लो सूरज डूबने वाला है। बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले को कभी महाभारत नहीं करनी पड़ती। दुनिया में इंसान को सब कुछ मिल सकता है, सुख, दौलत, पहचान, बस अपनी गलतियां नहीं। दौलत हो तो आदमी खुद को भूल जाता है और दौलत ना हो तो लोग उसे भूल जाते हैं। लेकिन याद रखना, आंखों में पानी और होठों पर मुस्कान ही तुम्हारी असली ताकत है। सबसे गहरा दर्द तब होता है जब बिना किसी गलती के लोग तुम्हें गलत समझते हैं और साथ छोड़ देते हैं। पर याद रखो, वक्त सबको मौका देता है। जब तालाब भरता है तो मछलियां चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब सूखता है तो चींटियां मछलियों को खाती हैं। एक बार की बात है, एक नदी के पास एक चिड़िया रहती थी। उसी नदी में कई मछलियां भी रहती थीं। चिड़िया ने नदी के पास अपने लिए एक घोंसला बनाया था। वह रोज तिनका तिनका जोड़कर अपना घर मजबूत बनाती। उसके पास जीवन का एक ही उद्देश्य था, अपने अंडों की देखभाल करना और अपने परिवार को सुरक्षित रखना। उसे पता था कि नदी के किनारे रहना जोखिम भरा है, क्योंकि बाढ़ कभी भी आ सकती है। लेकिन वह अपने कर्म में विश्वास रखती थी। नदी में रहने वाली मछलियां पानी के भरपूर होने का आनंद ले रही थीं। उन्हें लगता था कि उनका जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा, आरामदायक और सुरक्षित। लेकिन एक दिन प्रकृति ने करवट ली। अचानक बारिश बंद हो गई और नदी का पानी सूखने लगा। तालाब में पानी कम होते ही मछलियां घबरा गईं। उनके पास समय कम था और खतरा बढ़ा। इसी बीच चिड़िया को भी खतरे का आभास हुआ। नदी के किनारे पानी का स्तर कम होने के साथ साथ उसकी शाखाएं कमजोर पड़ने लगीं। उसे एहसास हुआ कि अगर बाढ़ आई तो उसका घोंसला बह जाएगा। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह अपना घोंसला किसी ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर ले जाएगी। दूसरी तरफ मछलियों ने एकजुट होकर निर्णय लिया कि उन्हें नदी के गहरे हिस्से तक पहुंचना होगा। यह आसान नहीं था। रास्ते में शिकारी पक्षी मंडरा रहे थे। तेज धाराएं उनकी राह में रोड़ा बन रही थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। चिड़िया ने हर दिन मेहनत करके अपने घोंसले को मजबूत और सुरक्षित जगह पर ले जाना शुरू किया। कई बार तेज हवाओं और बारिश ने उसके प्रयासों को विफल किया, पर उसने अपने धैर्य और परिश्रम से काम लिया। इसी तरह मछलियां भी अपने छोटे छोटे प्रयासों से नदी के सुरक्षित हिस्से तक पहुंचने लगीं। रास्ते में कुछ मछलियां कमजोर पड़ गईं, लेकिन जो मछलियां निरंतर प्रयास करती रहीं, वे गहरे पानी तक पहुंच गईं। कुछ ही दिनों में मौसम बदल गया। नदी में पानी लौट आया और तालाब फिर से भर गया। मछलियां अब सुरक्षित थीं। चिड़िया ने भी अपने नए घोंसले में आराम से रहना शुरू कर दिया। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जब तालाब भरता है तो मछलियां चींटियों को खाती हैं। जब तालाब सूखता है तो चींटियां मछलियों को खाती हैं। वक्त और परिस्थितियां कभी स्थिर नहीं रहती। हर परीक्षा अपने साथ एक गहरा अनुभव लेकर आती है। स्कूल की परीक्षाएं तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन जीवन की परीक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। यह सच है कि कठिनाइयां हमारे रास्ते में आती हैं, पर वही हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम शतरंज नहीं खेलते, क्योंकि दुश्मनों के सामने बैठने की ताकत नहीं होती, और दोस्तों के सामने चाल चलना हमारी फितरत नहीं। याद रखो, जब तक आप अपनी परिस्थितियों पर पूरी तरह से काबू नहीं पा लेते, तब तक किसी की जहरीली बातें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। स्थान स्थान पर प्रयास करने से बेहतर है कि एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। कठिन मेहनत और अटूट लगन से सफलता जरूर मिलती है। जीवन भर जो तलाश की, अब यह समझ आ गया है कि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं। अगर बुराई ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। जो चीज आसानी से मिलती है वह हमेशा तक नहीं रहती। प्यार की राह में बाधाएं आती हैं, लेकिन कृष्ण के साथ हर पल राधा की उपस्थिति यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम में धैर्य और समर्पण जरूरी है। अपने कर्जदार और वफादार के प्रति हमेशा आभारी रहो। कर्ण को भी अपने अंजाम का पता था, लेकिन उसने दोस्ती को प्राथमिकता दी। जीवन में जो आपके लिए समय देता है, उसे कभी अनदेखा मत करो।
यह समय ही सबसे बड़ा उपहार है। जब आत्मा संतोष में होती है तो वह अमूल्य खजाना बन जाती है, जो स्वर्ग से भी अधिक मूल्यवान है। जीवन का सफर जारी रहता है और हमें रुकना नहीं आता। महादेव के भक्त होने का मतलब है कि हालातों के आगे कभी झुकना नहीं। तुम ही पर्वत हो, तुम ही कंकर, कभी शांत तो कभी भयंकर। रण में तुम ही रुद्र हो और हर घर में शिव शंकर। मनुष्य को अपने हर कदम के साथ भगवान की ओर बढ़ना चाहिए। जब लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं तो याद रखना कि वह खुद ही तमाशा बन जाते हैं। हर सच्चे विश्वास पर सवाल उठता है, और जब ऐसा होता है तो मन गहरे द्वारों से गुजरता है। पर यही समय होता है जब खुद को और मजबूत बनाना होता है। बिछड़ने का दुख हमेशा साथ रहता है, लेकिन समय के साथ मिलने की चाहत खत्म हो जाती है। यह जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। कभी आईने में खुद को देखो, अपनी आंखों में छिपे उन सवालों का सामना करो जो तुम दूसरों से पूछते हो। दिखावा कभी मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकार कर लोगे तब दुनिया तुम्हें देखेगी। जीवन तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। कभी हार मत मानो, कभी निराश मत बैठो। क्या पता कल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। अपने प्यार को हमेशा सबसे पहले महत्व दो, क्योंकि जब तुम खुद को समझते हो तो बाकी दुनिया को समझना आसान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सही शब्दों का चयन करना कोई आसान काम नहीं। यह एक जीवन भर की प्रक्रिया है जिसमें कई गलतियां होती हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम किसी को माफ करने के बाद भी उसे अपनी जिंदगी में जगह दे देते हैं। लेकिन जीवन ने मुझे सिखाया है कि मेहनत से कभी पीछे मत हटो। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, किसी के सामने झुकना मत। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब दिल नहीं बल्कि विश्वास टूटता है, क्योंकि विश्वास वह है जो किसी को हमारे दिल में जगह देता है। पैसा केवल एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने मुझे आज बचाया तो कल मैं तुम्हें बचाऊंगा। पैसा कहता है, मैं ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन जब तक मैं नीचे हूं मैं तुम्हें ऊपर ले जा सकता हूं। लेकिन याद रखना, पैसा कभी भी इंसान के आत्मसम्मान और रिश्तों की जगह नहीं ले सकता। जो लोग हमारी मदद से हम तक पहुंचते हैं वे हमें तब समझते हैं जब हम भी उन्हीं रास्तों से गुजरते हैं। रावण की तरह हमने भी कई बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन जो समझने वाले थे उनका कभी दिल नहीं टूटा। शुक्रगुजार हूं उन सभी का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे यह विश्वास दिया कि मैं अकेले अपनी मुसीबतों से लड़ सकता हूं। बिछड़ने का दुख हमेशा साथ रहता है, लेकिन समय के साथ मिलने की चाह खत्म हो जाती है। यह जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। कभी आईने में खुद को देखो, उन सवालों का सामना करो जो तुम दूसरों से पूछते हो। दिखावा मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकार करोगे तभी दुनिया तुम्हें देखेगी। जीवन तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। क्या पता कल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। इसीलिए न हार मानो, न निराश बैठो। श्री कृष्ण कहते हैं, सही शब्दों का चयन करना आसान नहीं। यह जीवन भर की प्रक्रिया है। इसमें गलतियां होती हैं, लेकिन सीखने का यही तरीका है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम किसी को माफ करने के बाद भी उसे अपनी जिंदगी में जगह दे देते हैं। लेकिन जीवन ने मुझे सिखाया है कि मेहनत से कभी पीछे मत हटो। हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, किसी के सामने झुकना मत। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब दिल नहीं बल्कि विश्वास टूटता है, क्योंकि विश्वास वह कड़ी है जो हमें किसी के दिल से जोड़ती है। जो लोग हमारी मदद से हमारे करीब आते हैं उन्हें तभी हमारी भावनाएं समझ आती हैं जब वे भी उन्हीं राहों से गुजरते हैं। हर मजबूरी को अपना हथियार बनाओ, क्योंकि यह हमें सहनशीलता सिखाती है। हालात चाहे जैसे भी हों, चलना सीखो। जिंदगी खुद में एक पजल है जो हमारे ही टुकड़ों से बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पहचान तो हर किसी से होती है, लेकिन सच्चा विश्वास केवल मुरली वाले पर होता है। एक मां के पास राजा के सिंहासन से भी ज्यादा ताकत होती है। वह हर परिस्थिति में अपने बच्चों के लिए ढाल बनती है। जब आत्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार करना जरूरी है। यही आत्मा हमारी सच्ची पहचान है, यही हमारी वास्तविकता है। अगर कोई परिस्थिति आपके नियंत्रण में न हो तो उसे उसकी स्थिति में छोड़ देना चाहिए।
उसके लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर घटना का विधाता आप नहीं हो सकते। जब राधे कृपा करती हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। बरसाने की रात वह रात होती है जो प्रेम में डूब जाती है और जीवन को नई ऊंचाई देती है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब वह खुद को खोकर दूसरों के लिए कुछ हासिल करने की कोशिश करता है। कई बार अपनों को जिताने के लिए खुद को हारना पड़ता है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, दूसरों के साथ धैर्य सम्मान बनता है, खुद के साथ धैर्य आत्मविश्वास है और भगवान के साथ धैर्य आस्था में बदल जाता है। समझदारी की बातें वे लोग करते हैं जो या तो उम्र दराज होते हैं या जिन्होंने कम उम्र में ही कठिनाइयों का सामना किया हो। कोई भी इंसान खाली नहीं होता, हर कोई अपने तरीके से भरा होता है। कोई प्रेम से, कोई घृणा से, कोई स्मृतियों से और कोई दुख से। दुनिया का सबसे मूल्यवान समय बुजुर्गों के पास बैठकर बिताना है। उनका अनुभव जीवन के अनमोल पाठ सिखाता है। इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन भरोसा टूट जाता है। कुछ लोग आपसे इसलिए नफरत करने लगते हैं क्योंकि आपकी सच्चाई उनके लिए कड़वी हो जाती है। पर याद रखो, सच वही बोल सकता है जो खुद से ईमानदार हो। रिश्तों का खत्म होना उतना तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्ते में रहते हुए एहसास का मर जाना। एक अच्छे इंसान से धोखा देना ऐसा है जैसे हीरे को छोड़कर पत्थर उठाना। हम अक्सर अपने दर्द में खो जाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि क्या हमारी जिंदगी में हमारे मन की कोई अहमियत है? अहंकार और संस्कार के बीच फर्क समझना जरूरी है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार स्वयं झुककर। कभी दूसरों के हालात जानने की कोशिश करो, खुद को व्यस्त रखो, क्योंकि जो व्यस्त है उसे दुखी होने का वक्त नहीं मिलता। जिंदगी हर ठोकर के साथ कुछ नया सिखाती है। रास्ता चाहे जैसा हो, बस अपने कदमों पर विश्वास रखो। रिश्तों में मिठास बनाए रखने की सिर्फ एक शर्त है, दिल से काम लो, दिमाग से नहीं। जिंदगी हर दिन एक नई शुरुआत है। जो हमारे बिना खुश हैं उन्हें हमें आजाद कर देना चाहिए। कुछ लोग माल में खुश हैं तो कुछ लोग दाल में, लेकिन असली खुश नसीब वे हैं जो हर हाल में खुश रहना जानते हैं। हम दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं, लेकिन आईने में एक बार खुद से भी मुलाकात करो। क्या हम परफेक्ट हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन के सफर में कुछ सबक ऐसे हैं जो केवल समय ही हमें सिखाता है। जुबान को संभालना और रिश्तों के धागे को सहेजना हमारी शक्ति है। एक औरत हर कठिनाई सह सकती है अगर उसका साथ देने वाला सही हो। हम में चाहे 100 कमियां क्यों ना हो, लेकिन हमारी सबसे बड़ी खूबी है कि हम अपनों को कभी पराया नहीं करते। आज की जिंदगी में तमाशे बहुत हैं। कुछ कहो तो बुरे, कुछ ना कहो तो भी बुरे। गुस्से को काबू में रखना सीखो, क्योंकि सबसे प्यारी दुआ वही है जो हमारी मां हमें देती है। जब जिंदगी अपने कठिन मोड़ पर आती है, तभी हम समझते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बातें किताबों में नहीं, जीवन के अनुभवों में छुपी होती हैं। हम खुद को खोकर अक्सर दूसरों को जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी हमें खुद को पाने का अवसर देती है। हर किसी के पास एक वजह होती है अपने जीवन में कठिनाई सहने की, लेकिन क्या कभी अपने लिए जीने की कोशिश की है? यही वह समय है जब हम अपनी सच्ची पहचान की तलाश में होते हैं, और कुदरत हमें यही दिखाने के लिए कठिनाइयों से गुजारती है। बड़ा दर्द ही बड़ा घाव नहीं देता। छोटी छोटी बातें भी कभी कभी दिल पर गहरे जख्म छोड़ जाती हैं। कुदरत के फैसले पर कभी संदेह मत करो। अगर दुख मिल रहा है तो समझो कि यह किसी न किसी गुनाह का भुगतान है। रिश्तों के बीच की गलियां तंग हो जाती हैं क्योंकि शुरुआत करने वाला कोई नहीं होता। एक छोटा सा बदलाव जीवन में बड़ा असर डाल सकता है। कुछ लोग घृणा में, कुछ दुख में और कुछ अपनी पुरानी यादों में खोए रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सीख वही होती है जो हमें बुजुर्गों से मिलती है। उनकी छोटी छोटी बातें वर्षों का अनुभव समेटे होती हैं। समझदारी की बातें केवल 2 लोग करते हैं, एक वह जिनकी उम्र अधिक होती है और एक वह जिन्होंने कम उम्र में ही जीवन के कड़े पाठ सीखे होते हैं। मौसम भले ही न बदले, लेकिन हमारी उम्मीदें और विश्वास कभी कम नहीं होने चाहिए। सच कभी आसान नहीं होता। यह सर्जरी की तरह है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत भी लाता है। झूठ एक अस्थाई पेन किलर है, थोड़ी देर के लिए आराम देता है
लेकिन फिर और अधिक दर्द में डाल देता है। यदि तुम्हारे पास सिर्फ प्रभु हैं तो समझो कि तुम्हारे पास सब कुछ है। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वह तुम्हारे भीतर ही है। दूसरों की बुराई में न उलझो, क्योंकि जब तुम दूसरों की दुआओं में खोते हो तब तुम अपनी आत्मा की शांति खोने लगते हो। दुनिया के बदलते मौसम और परिस्थितियां केवल एक बात सिखाती हैं, हर हाल में मुस्कुराओ। जिंदगी में जो खो गया वह सबक था, और जो बचा है वह तुम्हारा संघर्ष और सफलता है। पहले ही बुद्धिमान बन जाता है। दुनिया तुम्हारी ईमानदारी पर संदेह करती है। दुखी मत हो। याद रखो, संदेह सोने की शुद्धता पर होता है, लोहे पर नहीं। अभिमान कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अनुभव कहता है समय पर तो धूल की भी जरूरत पड़ती है। ख्वाहिशों का कैदी हूं मैं, लेकिन यही ख्वाहिशें मुझे हकीकत की सजा देती हैं। मुझे आसान चीजें नहीं, मुश्किलें ही असली मजा देती हैं। मुश्किलें हमें ताकतवर बनाती हैं। झूठ और फरेब का जाल बुनने वाले लोग तुम्हारी बातें सुनते हैं, पर सोचते कुछ और हैं, और दूसरों के सामने इन्हें पूरी तरह से बदलकर पेश करते हैं। लेकिन याद रखना, सच अपनी राह खुद बना लेता है। हमेशा कोशिश करना, लेकिन यह जान लो कि कितनों के वजूद इस कोशिश में मिट गए हैं। मुश्किलें रास्ते को कठिन बना सकती हैं, लेकिन यही मुश्किलें हमें जीतने का हौसला देती हैं। भक्ति, सच्चाई और आत्मविश्वास ही जीवन के असली आधार हैं। यह मार्ग कठिन है, परंतु यही मार्ग हमें परम सुख तक पहुंचाता है। हर हार में एक सबक है, हर सबक में एक नई शुरुआत है। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, चाहे वह बोझ सम्मान का हो, चाहे वह बोझ जिम्मेदारी का, या फिर किसी अधूरे सपने का। जिंदगी अकेले ही गुजरती है। लोग तसल्ली तो देते हैं, लेकिन सच में साथ नहीं देते। अपनी जिंदगी जी पाना इतना आसान नहीं होता, खासकर तब जब लोग तुम्हारे खुद को जीने पर सवाल उठाते हैं। जब तक इस धरती पर मासूम लोग जिंदा हैं, चालाक लोग कभी भूखे नहीं मरेंगे। जिंदगी कितनी अजीब है, मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं, तन्हा रहो तो सवाल करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी से ज्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन जो खुद को जानता है वह किसी से भी ऊपर होता है। भक्ति का सर्वोच्च रूप तब है जब तुम हर प्राणी में भगवान को देखो और उन्हें सम्मान दो। मैंने रोते हुए अपने मालिक से कहा, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। वह मुस्कुराते हुए बोले, इसीलिए क्योंकि मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया। हम अक्सर भूलने लगते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, और तब वह हमें दिखते हैं जब हम उन्हें सच्चे मन से मान लेते हैं। शिव वह नशा है जो कभी छूटता नहीं, वह भरोसा है जो कभी टूटता नहीं। दुनिया वालों ने बहुत कोशिश की हमें रुलाने की, लेकिन मुरली वाले ने हमारी जिम्मेदारी उठाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीजों को कीमत देखकर खरीदने का इरादा रखते हैं, उन्हें कभी अपने काम की कीमत नहीं पता चलती। दिल से किसी को माफ करना सोच रहे हो तो याद रखना, शब्दों से माफ करना आसान है, लेकिन दिल से माफ करने में पूरा जीवन भी कम पड़ सकता है। सच्चाई कहने का जुनून रखने वालों को अकेले रहने का साहस भी रखना चाहिए। जो सच्चाई कहता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वह किसी को धोखा नहीं देता। जहां विरोध जरूरी हो वहां चुप रहना समझदारी नहीं, बल्कि मूर्खता होती है। यही वक्त हमें सिखाता है कि जब हम खुद की नजर में सही होते हैं तो बाहरी दुनिया का क्या फर्क पड़ता है। लोग हमेशा हमारी सच्चाई को संदेह की नजर से देखेंगे, क्योंकि संदेह तो सिर्फ शुद्धता पर ही होता है, लोहे पर नहीं। हर इंसान की जिंदगी एक कहानी है। कुछ कहानियां दूसरों को सिखाती हैं और कुछ कहानियां खुद को। जिंदगी का असली मतलब समझने में कई बार पूरी उम्र लग जाती है, लेकिन जो खुद को जान लेते हैं वे समय के पार भी जीते हैं। वक्त सिखाता है कि जब किसी की मदद नहीं हो रही तो अभिमान को छोड़ देना चाहिए। यही सबक वक्त ने मुझे दिया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वह हूं जो कठिनाइयों में भी मजा तलाशता हूं। मैं समझ चुका हूं कि हर मुश्किल में छुपी एक सीख होती है, और इन मुश्किलों में ही बसता है असली आनंद। वही आनंद जिसे कुछ लोग जीवन की जद्दोजहद में खो देते हैं। हमेशा यही पाया है कि किसी के दिल में अपनी अहमियत बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी है खुद को समझना। लोग हमेशा हमारे भीतर की कमजोरी को तलाशते हैं, लेकिन सच यह है कि वही लोग हमारी ताकत के बारे में जानते हैं
जिन्हें हमने कभी खुद से ज्यादा प्यार किया होता है। समझदारी की बातें वे ही करते हैं जिन्होंने वक्त के साथ अपने दर्द और संघर्ष को अपनाया है। दूसरों की सोच को समझने के बजाय खुद को समझना ज्यादा जरूरी है। सिर्फ खुद की नजर से ही सही रास्ता मिल सकता है। याद रखना, कदर और वक्त दोनों अजीब होते हैं। जिसे हम कदर करते हैं वह हमें कभी अपना समय नहीं देता, जिसे समय देते हैं वह हमारी कदर नहीं करता। यही खेल है जीवन का। कभी अपने से ही उम्मीदें नहीं रखो। दूसरों से उम्मीद रखना ख्वाब देखने जैसा होता है। मनुष्य वही है जो अपने भीतर की दुनिया को समझे और अपने रास्ते पर चलने के लिए किसी से मदद न मांगे। मेरी सच्चाई मेरे अस्तित्व का हिस्सा है और यही मेरा विश्वास है। मैंने अपने किरदार को कभी खोने नहीं दिया, और अगर कोई मुझे धोखा देता है तो मैं बदले में उसे सिर्फ अपने सबक ही दे सकता हूं। हर किसी के जीवन में एक वक्त आता है जब उसे खुद के बारे में बहुत कुछ बदलना होता है, क्योंकि वक्त किसी को बर्बाद नहीं करता। वक्त के साथ बदलने की कला सीखो, वरना खुद को उसी वक्त में खो दोगे। कभी किसी के साथ गलत करने के बाद उसकी बारी का इंतजार करना चाहिए। जैसे तुम दूसरों से जले हो, वैसे ही तुमसे जलने वाले भी होंगे। यही जीवन का चक्र है। धोखा देकर भी जो सोचते हैं कि वह बच जाएंगे, वह वक्त को समझने में चूक जाते हैं। वक्त और कदर दोनों ऐसे तत्व हैं जो कभी पूरी तरह समझे नहीं जा सकते। इस जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यही है कि अपनी ईमानदारी को कभी मत छोड़ो, चाहे सामने कितना भी कठिन समय क्यों ना हो। जो भी है, यह जीवन तुम्हारी परीक्षा है। वक्त तुम्हारा शिक्षक है और हर सीख तुम्हारी पहचान। हर कदम पर खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि वक्त की आंधी में वही टिकता है जो खुद पर विश्वास रखता है। कृष्ण कहते हैं, अहंकार वह आंतरिक शत्रु है जो दूसरों को झुकाकर खुशी ढूंढता है, जबकि संस्कार वह दिव्य शक्ति है जो स्वयं झुककर वास्तविक खुशी प्राप्त करता है। क्रोध को काबू करने के लिए शब्दों से ज्यादा मौन प्रभावी होता है। हम उनसे लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, मगर मुस्कुराकर छल करने वालों से कैसे निपटें? अपनी काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए सिर्फ प्रयास नहीं बल्कि साजिश करनी पड़े। अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ो और बाकी सब उन्हीं पर छोड़ दो। जिनके लिए आप गलत होंगे वे आपके मौन को भी गलत तरीके से ही समझेंगे। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां अकेले ही चलना पड़ता है, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। सफलता के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन दरवाजों को खटखटाने की हिम्मत रखते हैं। कभी कभी यह सवाल सताता है, हम मिले ही क्यों थे अगर मिलना नहीं था? लेकिन फिर समझ आता है कि यह भी जीवन के पाठ का हिस्सा है। चेहरा भले ही किसी को वैसा न लगे जैसा वे चाहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने भीतर एक जहर रखता है जो दूसरों के आत्मीयता की परीक्षा लेता है। क्रोध हमेशा मूर्खता से पैदा होता है और पश्चाताप से खत्म होता है। मैंने सीखा है खुद को पढ़ना, लेकिन हर पन्ना बिना पलटे छोड़ देना, क्योंकि जीवन इसी तरह सीखने की प्रक्रिया है। अब न किसी का दिल दुखाना है, न किसी पर हक जताना है, बस खुद को बेहतर बनाने की दिशा में चलना है। झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ और सत्य से जुड़ी हुई जीभ, यही वे गुण हैं जिन्हें ईश्वर सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। जिस रास्ते पर आपका दिल खुशी से भर जाए, चाहे वह कितना भी लंबा हो, उसी पर चलें। जो किया उसका असर कल दिखेगा, यही सत्य है। हर बात पर विश्वास मत करो, क्योंकि किसी भी घटना के 3 पक्ष होते हैं, आपका, उसका और सच्चाई का। जन्म के रिश्ते भगवान का उपहार होते हैं, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते हमारी असल पूंजी हैं। सच्चा प्यार जरूरी नहीं कि हर किसी को मिले। कुछ लोग टूटे दिल के साथ भी जीते हैं, लेकिन यह गजब का एहसास होता है जब आप उन टूटे रिश्तों से खुद को उबार लेते हैं। जो भी काम करो, अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। अगर किसी ने साथ नहीं दिया तो अब उन्हें दिखाओ कि वक्त तुम्हारा है। हम शतरंज नहीं खेलते, क्योंकि हमारे दुश्मन हमारे सामने बैठने की स्थिति में नहीं होते, और दोस्तों के सामने हम कभी चाल नहीं चलते। सब्र का मेरा इम्तिहान जारी है। वह वक्त भी आएगा जब बांके बिहारी कहेंगे, अब तेरी बारी है। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में न हो,
पर किसी को दुख न पहुंचाना, यह पूरी तरह आपके हाथ में है। मेरे अकेले रहने की वजहें अलग हैं। मुझे झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में कभी डर नहीं लगता। आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना सबसे जरूरी है। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि खुद में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद न रखना ही सबसे बड़ा वरदान है। सिर्फ दो लोग आपको सच में समझ सकते हैं, एक वह जो आपकी हालत से गुजर चुका हो, और दूसरा वह जो आपसे बेपनाह प्यार करता हो। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। उम्मीद करना गलत नहीं, पर गलती तब होती है जब हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। समय बताने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम होंगे। तूफान का आना भी जरूरी है, तभी यह समझ में आता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ देता है। मैंने अपनी जिंदगी में हर तरह के लोग देखे हैं, कुछ मदद लेकर शुक्रिया कहने वाले और कुछ मदद लेकर बेवकूफ कहने वाले। कोई नशा हो या कोई गलत इंसान, अगर इनकी आदत लग जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, 100 बार झुकेगा यह सिर, पर बेईमानी और बेकसूरी पर नहीं, परंतु यह आंखें कभी नहीं झुकेंगी। घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए सिर्फ एक सदस्य ही काफी होता है। बेईमानी से कमाए पैसे आखिर में बीमारी में ही खर्च हो जाते हैं। कम कमाओ, लेकिन ईमानदारी की रोटी खाओ, क्योंकि जो रोटी मेहनत से कमाई जाती है वही रोटी आत्मा को सुकून देती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे सामने ही हमारे होते हैं, पर जैसे ही पीठ पीछे जाते हैं उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। वक्त सब कुछ दिखाता है, इसलिए अपनी राह पर चलते रहो। कमाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि महंगाई का जमाना है। आजकल रिश्ते भी मुनाफा देखने लगे हैं। जो मददगार, वफादार और दिल के साफ होते हैं वही सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। बाकी चालाक लोग अपनी जगह हर जगह बना ही लेते हैं। मैं 90% तक बहुत शांत इंसान हूं, पर बाकी 10% को आप न देखें तो बेहतर है। दरवाजा खोल दो तो लोग पूछने भी नहीं आते। किसी की बातों में आकर किसी इंसान की गलत छवि अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो सौभाग्य से मिलता है वह 7 पीढ़ियों तक भोगा जाता है, लेकिन जो छीन कर लिया जाता है वह 7 पीढ़ियों तक भुगता जाता है। नींद और जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जो जितनी सुविधा में है वह उतनी ही दुविधा में है। कोई मेरा दिल दुखाए तो मैं चुप रहना ही पसंद करता हूं, क्योंकि मेरे जवाब से ज्यादा बेहतर वक्त का जवाब होता है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कभी गैरों पर निर्भर मत रहना। कुछ लोग दिल से निभाते हैं और कुछ दिमाग से, लेकिन जो दिल से निभाते हैं वही असली रिश्ते बनाते हैं। हम उस दिन भी तुम्हारे ही रहेंगे जिस दिन हम नहीं रहेंगे। झुकते वही हैं जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। वह झुकते नहीं, बल्कि आपको सम्मान और मोहब्बत देते हैं। खुद को गलत भी वही मानता है जो सही इंसान होता है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग अपने सपनों के लिए अपनों से दूर रहते हैं और कुछ अपनों के लिए अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। वह धागा जो छिपकर पूरी जिंदगी मोतियों को सजाता रहा, आज वही धागा सबसे अनजान रह गया और मोती अपनी चमक पर इतराते रहे। उम्र चाहे जितनी भी हो, मन में अगर सच्चाई और शक्ति हो तो हर गलती माफ हो सकती है। भगवान दिखता है, वह उसी वक्त नजर आता है जब कोई और नजर नहीं आता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। याद रखो, जो झुकता है वही ऊपर उठता है और जो सीखता है वही असली जीतता है। हर दर्द के पीछे एक सबक है, हर मुश्किल के बाद एक सवेरा है और हर गिरावट के बाद उठने का मौका है। तो दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आपको उपदेश पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।